के बीचों बीच एक पुराना लेकिन मजबूत घर था, जहाँ रहती थी एक सीधी साधी लड़की किरण और उसका छोटा भाई पप्पू। किरण के माता पिता कई साल पहले एक बीमारी में गुजर चुके थे। मरते वक्त उसके पिता ने अपने छोटे भाई हरिहर को दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी थी। हरिहर और उसकी पत्नी कमला किरण और पप्पू को अपने ही घर में रखे हुए थे। सुबह का समय था, आंगन में धूप फैल रही थी। रसोई में किरण चूल्हे पे खाना पका रही थी। पप्पू पास में बैठा पढ़ाई कर रहा था। दीदी, आज स्कूल से लौटकर मैं लकड़ी लेने चला जाऊं? पप्पू ने पूछा। किरण ने प्यार से कहा, नहीं पप्पू, तू पढ़ाई कर, मेहनत की जिम्मेदारी मेरी है। उसी समय हरिहर अंदर आया। अरे वाह किरण बिटिया, आज की सब्जी तो बिल्कुल तेरी माँ जैसी खुशबू दे रही है। किरण मुस्कुरा दी, लेकिन यह मुस्कान कमला को चुभ गई। कमला मन ही मन बोली, आज तक मेरे हाथ के खाने की ऐसी तारीफ नहीं हुई। इस अनाथ लड़की ने पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। हरिहर खेत चला गया। दोपहर में कमला गांव की औरतों के साथ बैठी। कमला बहन, एक औरत बोली, तेरे देवर के बच्चे तो पूरे घर के मालिक बनते जा रहे हैं। हाँ। दूसरी बोली, तेरा पति तो हर जगह किरण की तारीफ करता है। कमला ऊपर से बोली, अरे नहीं बहन, वो तो मजबूरी है। लेकिन अंदर से जलन और डर दोनों बढ़ चुके थे। एक बूढ़ी औरत बोली, सुन कमला, आज नहीं तो कल वो लड़की तेरे घर और जमीन पर हक मांगेगी, और तेरी बेटी सुनैना का क्या होगा? कमला का चेहरा उतर गया। शाम को हरिहर घर लौटा। उसके हाथ में नई साइकिल थी। अरे वो पप्पू, हरिहर बोला, ये साइकिल तेरे और किरण के लिए है। पप्पू खुशी से उछल पड़ा, लेकिन कमला भड़क गई। इतने पैसे फूंक दिए, अपनी बेटी सुनैना के लिए कुछ नहीं लाते। हरिहर बोला, कमला, ये घर और जमीन मेरे बड़े भाई की है, उनके बच्चों पर हक बनता है। बस यही से कमला के मन में जहर भर गया। अगले दिन कमला ने पूरे गांव में कहना शुरू किया, किरण बहुत चालाक है, मेरे पति को अपने वश में कर लिया है, रोज खाने में गड़बड़ी करती है। धीरे धीरे हरिहर के कान भरने लगे। एक दिन कमला ने जानबूझकर किरण की थाली में ज्यादा खाना डाल दिया। फिर हरिहर से रोते हुए बोली, देखो जी, ये लड़की रोज सारा खाना खा जाती है। हरिहर सोच में पड़ गया। एक रात हरिहर बोला, अरे कमला, अब खेती ठीक नहीं चल रही, कर्ज भी बढ़ रहा है। कमला ने मौका पकड़ लिया। और ऊपर से ये 2 बच्चे भी हम पे बोझ बन गए हैं। हरिहर चुप हो गया। कुछ दिनों बाद किरण, हरिहर बोला, अब तुम लोग पुराने मकान में रहो। किरण सुनती रह गई। चाचा, ये घर तो पिताजी का है। कमला चिल्लाई, अब कुछ भी तुम्हारा नहीं है। किरण रोते रोते पप्पू को लेकर पुराने टूटे घर में चली गई। पुराने मकान में पहली रात थी। छत से मिट्टी झड़ रही थी।
दरवाजे ठीक से बंद नहीं होता था। किरण दिए के सामने बैठी सोच में डूबी थी। पप्पू चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। दीदी, हमें सच में यहाँ रहना पड़ेगा क्या? किरण ने पप्पू की ओर देखा। पप्पू, घर ईंट पत्थर से नहीं बनता, हौसले से बनता है। अगली सुबह किरण जल्दी उठ गई। घर की सफाई की, पुराने बर्तन मांजे। उसके पास थोड़े से पैसे बचे थे। पप्पू, उसने कहा, आज से हम अपनी मेहनत से जिएंगे। बाजार से उसने आटा, आलू और मसाले खरीदे। किरण ने पूरी सब्जी बनानी शुरू की। महक पूरे मोहल्ले में फैल गई। पहले दिन सिर्फ कुछ लोग आए, दूसरे दिन भीड़ बढ़ी। अरे, स्वाद तो बहुत अच्छा है, घर जैसा स्वाद है। धीरे धीरे पूरा बाजार किरण की ठेले का चर्चा करने लगा। इधर कमला दूर से ये सब देख रही थी। इतनी कमाई, इतनी भीड़, उसका दिल जल उठा। ये लड़की ज्यादा उड़ने लगी है। उसने मन में कहा। एक दिन कमला चुपके से किरण के ठेले के पास गई। जब किरण पीछे थी, कमला ने सब्जी में ज्यादा मिर्ची डाल दी। अब देखती हूँ वो बुदबुदाई। लोग क्या कहते हैं। उस दिन किरण ने गलती से मिर्च कम डाली थी। कमला की डाली मिर्च सब्जी को परफेक्ट बना गई। ग्राहक बोले, आज तो स्वाद और भी बढ़िया है। कमला दूर से देखती ही रह गई। उधर हरिहर की खेती पूरी तरह चौपट हो गई। कर्ज बढ़ गया। एक दिन सेठ घर आया। हरिहर, सेठ बोला, अगर पैसे नहीं दिए तो जमीन मेरी हो जाएगी। हरिहर के पैरों तले जमीन खिसक गई। रात को हरिहर बोला, कमला, शायद हमने किरण के साथ गलत किया। कमला चिल्लाई, चुप रहो, वो लड़की कुछ नहीं है। कमला की नफरत और भी बढ़ गई। अब नमक डालूंगी, उसने सोचा। वह रात में चोरी से किरण की रसोई में गई और सब्जी में ढेर सारा नमक डाल दिया। उस दिन किरण नमक डालना भूल गई थी। लोगों ने खाकर कहा, आज का स्वाद सबसे अच्छा है। इधर कमला का चेहरा सफेद पड़ गया। यह सब सुनैना देख रही थी। उसे सब समझ आने लगा था। अगली सुबह कमला फिर साजिश कर रही थी। आज लाल मिर्च डाल दूंगी, वो बोली। सुनैना ने डब्बा पकड़ लिया। नहीं माँ, अब बस। तुम मेरी माँ होकर इतनी बुरी कैसे हो सकती हो? उसी समय हरिहर आ गया। सुनैना रोती हुई बोली, पिताजी, माँ झूठ बोलती रही। किरण दीदी निर्दोष है। कमला टूट गई। उसी दिन खबर आई, सेठ जमीन लेने आ रहा है। हरिहर टूट चुका था। उधर किरण को सब पता चला। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी ली और सीधे सेठ के पास पहुंच गई। ये पैसे, उसने कहा, कर्ज चुका दीजिए। सेठ हैरान रह गया। जब हरिहर को पता चला कि पैसे किरण ने दिए हैं, वह रो पड़ा। मैं कितना बड़ा पापी हूँ। वो बोला। कमला उसके पैरों में बैठ गई। शाम को हरिहर, कमला और सुनैना किरण के पुराने घर पहुँचे। तीनों ने हाथ जोड़ दिए।
माफ कर दो। कमला रोई। किरण ने कहा, गलती मान लेना सबसे बड़ा सुधार है। पप्पू मुस्कुराया। हरिहर ने घर की चाबी दी। ये घर तुम्हारा है। किरण बोली। अब हम सब साथ रहेंगे। आंगन में दिया जल रहा था। पप्पू हंस रहा था। सुनैना खुश थी। किरण ने आसमान देखा। जो सच्चा होता है भगवान उसी के साथ होता है।